नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भासोड़ा में मेवाड़ उपप्रवर्तक मेवाड़ भास्कर पूज्य गुरुदेव कोमल मुनि महाराज साहब नवदीक्षित कवि हृदय हर्षित मुनि महाराज साहब के पावन सानिध्य में विश्व संत साधना के शुक्र पुरुष उपाध्याय महाराज साहब आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि एवं आध्यात्म योगिनी प्रवचन प्रभाविका पूज्य गुरुनी मैना कुमारी महाराज साहब की सुशिष्या एवं आचार्य सम्राट शिव मुनि महाराज साहब व पूज्य प्रवर्तक राजेंद्र मुनि महाराज साहब की अज्ञानुवर्तनी वाणीभूषण श्रमणी सूर्या पूज्य उप परिवर्तनी दिव्य प्रभा महाराज साहब श्री अनुपमा महाराज साहब पर पूज्य आचार्य श्री महाराज साहब आदि ठाणा का वर्ष 2024 का भव्य चातुर्मासिक मंगल प्रवेश गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन की प्रिय धर्मनगरी भासोड़ा के महावीर भवन में से आनंद संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। चातुर्मास तो मंगलवार चौराहे पर है और 15 जुलाई का मतलब वहाँ प्रवेश करना तय किया है और वहाँ के संघ वाले बहुत ही सक्रिय हैं और वो संघ बड़ा ही आध्यात्मिक संघ है। मंगलवार चौराहे का संघ, मंगलवार गांव का संघ बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भावनाओं से जुड़ा हुआ संघ है। हमारे गुरुदेव अम्बालाल जी महाराज साहब की दीक्षा भी वही हुई है, तो शुरू से वो संघ हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ है और वो संघ का उत्साह भी अतीव है। उस संघ का उत्साह भी अतीव है। वो निरंतर मतलब जो है त्याग तप सेवा भक्ति और भावनाओं में अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि चातुर्मास मंगलवार चौराहे पे है जी। प्रवेश पर मैं हार्दिक मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि आध्यात्मिकता का पुट मजबूत बने और लोग प्रामाणिकता को नैतिकता को जीवन में अपना आधार बनाएं और दिन प्रतिदिन अपने आत्म सद्गुणों को प्रकट करने का अभ्यास करें। ये इस चातुर्मास के विषय पर प्रवेश पर मेरा संदेश है कि अपने आप को जगाने का, अपने आप को जानने का कि मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य जैसी प्रवृत्ति मुझ में है या नहीं है तो उसको प्रकट करने की भरपूर कोशिश करें। ये मेरा इस मंगलमय प्रवेश पर एक मंगल संदेश सबके लिए है कि अपने आप को साहब। ये हमारे जैन धर्म की पुरानी परंपरा है चातुर्मास करना। अहिंसा को लेकर के ये चातुर्मास किया जाता है। मूलभूत उद्देश्य अहिंसा का पालन करना होता है। प्रकृति में कई तरह के जीवाश्म पैदा होते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान महावीर स्वामी ने ये आदेश और ये आज्ञा प्रदान की। उस निमित्त से चातुर्मास किए जाते हैं। मूलभूत आत्म उत्थान का एक कारण है चातुर्मास, जिसमें आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होती है। साधक एक जगह बैठ करके अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, अपनी आत्मा को झकझोरता है और उसमें से जो यथार्थ और सद्गुण का जो पुट होता है उसको वो उजागर करता है। तो इससे अन्य साधकों को भी लाभ मिलता है। तो चातुर्मास अंतर ज्योति को जगाने वाला, अंतर शक्ति को प्रकट करने वाला एक माध्यम कह सकते हैं। इससे श्रावकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर श्रावक चाहे तो श्रावकों को चाहना पड़ेगा कि हम अपनी आत्मा को जानें। आज के समय में जो लोग चल रहे हैं भौतिक चकाचौंध के अंदर, तो उसमें ये है कि साधु संत तो चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया कि वर्षावास के अंदर जीव जंतुओं की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जीव हिंसा की दृष्टि से, जीव दया की दृष्टि से एक जगह चातुर्मास होता है। तो इसमें साधु संतों का सानिध्य जब एक जगह मिलता है श्रावक श्राविकों को, तो उनको जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है और जिनवाणी सुन करके और वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसके अंदर इतनी क्षमता है कि जो जीवन भौतिकता के अंदर जो उलझा हुआ है वो आध्यात्मिकता की तरफ हो जाता है और जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है वो